हेलो इंडिया। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल यत ये ट्रैवलर में। आज के सफ़र की शुरुआत होगी गणेश पार्क से, जिसकी की आज फिनिश लाइन है बाबा किन्नर कैलाश। तो चलो चलते हैं। तो आज है 16 अगस्त और टाइम हो रहा है सुबह के 2। निकल चुके हैं यहाँ गणेश पार्क से। और ये थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे लाइट लगा रखी है कमेटी द्वारा, और कहीं पे तो काफ़ी खतरनाक माहौल है क्योंकि लाइट नहीं है तो खुद की टॉर्च से यहाँ पर काम चलाना पड़ रहा है। तो गाइस टाइम हुआ है सुबह के 3 और हम अप्रोक्सीमेट 2 से 2.25 किलोमीटर चढ़ चुके हैं गणेश पार्क से। तो ये एक जगह चढ़ाई ख़त्म है और ये फिर से ढलान शुरू। इस ढलान के बाद कहते हैं सामने गणेश गुफा है या भीम गुफा है, जो भी है ये। और एक छोटी चढ़ाई के बाद फिर से एक ढलान, और इसके बाद वो सामने जो लाइट देख रहे हैं वो उस रास्ते हमने ऊपर चढ़ना है। ये जो कैलाश है ये सच में टफ है यार, क्योंकि इसमें रास्ते बहुत पतले वीक नैरो गेज के रास्ते हैं, कहीं तो है ही नहीं। और रात को चलने में अंधेरे में टफ भी पड़ रहा है। छुट-पुट बारिश भी हो रही है जिससे कि रास्ता स्लिपरी बना हुआ है और चलने में थोड़ी बहुत मुश्किल तो हो ही रही है। देखते हैं हम लोग अब गणेश गुफा तक कब तक पहुंच पाते हैं। अभी तो ये हल्की हल्की ढलान है, लेकिन जब सामने आप देखें तो चढ़ाई है और वो वाला पैच में टप पड़ने वाला, क्योंकि वो सीधा रास्ता है एकदम। तो गाइस तकरीबन गणेश नाले तक हम पहुंच गए। यहाँ तक तो ये थोड़ा ठीक था ट्रैक, यहाँ से ट्रैक फिर से स्टीप होने वाला है। कुछ इस तरह का रास्ता है और नाले को पार करने के बाद आपने सुना होगा शोर, कितना तेज़ है ये पानी का फोर्स। और फिर से अंधेरे का पैच। अंधेरे में करना अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है, वो भी बोल्डरों के ऊपर से। तो गाइस जिस गणेश गुफा का हम वेट कर रहे हैं वो अभी और ऊपर है। हम सोच रहे हैं कि पीछे छूट गई है, लेकिन नहीं, इन बोल्डरों से ऊपर जाके उसका रास्ता है। रास्ता अभी भी अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं और बोल्डरों के साथ साथ ही है। तो ये है गाइस गणेश गुफा। बड़ा सा पहाड़ है, उसके नीचे एक खोसी बनी हुई है, तो उसी का नाम गणेश गुफा रखा गया है। अभी अंधेरा भी है और जहाँ पर थोड़ी बहुत जो लाइट की व्यवस्था है उसी में ही आपको दिखा रहा हूँ।
वरना ये अभी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर किन्नर कैलाश का गणेश पार्क से पहला पड़ाव हमने पार किया है। गणेश पार्क से गणेश गुफा पहला पड़ाव होता है और इसके बाद दूसरा पड़ाव सीधे बाबा कैलाशी होते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी अब चांद छुप गया है और सूर्यदेव प्रकट होने वाले हैं और जिस तरफ जाना है उस तरफ आप देखें तो सूखे पहाड़ हैं। ये देखिएगा खाली खड़ी चट्टान बिल्कुल। ये इस तरह से बोल्डरों में चढ़ के हम लोग पहुँचे हैं। तो अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है धौलाधार रेंज, जिसमें कि 4 कैलाश बसे हुए हैं और कुछ इस तरह का मनमोहक सा नज़ारा धुंध बादल का रूप लेके ऊपर की ओर बढ़ती हुई। Now this is the track which we cross in between the big boulders, likely 15 to 18 feet height, but we will see if they can do it, we can also do it. ये है वो बोल्डर वाला रास्ता जिनको कि पार करके भोले के भक्तों को श्री किन्नर कैलाश के दर्शन प्राप्त होते हैं। और ये जो रास्ता हमने अंधेरे में पार किया वो अंधेरे में कर लिया तो कर लिया, क्योंकि उजाले में वो ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है क्योंकि बोल्डर इतने बड़े हैं, रास्ता महसूस नहीं होता। जय भोले की। तो जहाँ से हो सके आप निकल पाए वहीं से निकलेंगे। अब आप देखिए कई फीट लंबे पत्थर बोल्डरों से होके गुजरता हुआ रास्ता, ऐसे खड्डे बने हैं, ऐसे खूह में से निकलना है आपको। रास्ता कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। टिकाना भारी, हाथों से टेक के आना पड़ रहा है। ये जो आप सामने एक आकृति देख रहे हैं ये श्री गणेश जी की आकृति है और इसको गणेश डूंगी भी कहते हैं। तो गाइस वो देखिए जितने भी ब्रह्म कमल रास्ते से हटके हैं वो बचे हुए हैं और खूब बड़े खिल के निकल रहे हैं। लेकिन जितना भी रास्ता चल रहा है, और ये देखिए पेड़ तो आप देखेंगे लेकिन इसमें कमल नहीं दिखेगा क्योंकि चलते हुए लोगों ने तोड़ दिए हैं और काफ़ी बेशकीमती आपको वनस्पतियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। पैच भी वही बोल्डर वाला, ये ब्राह्मी है तो सामने आप देख रहे हैं। अब रास्ता सारा वही 3-3.5 किलोमीटर ऐसा ही है, फुल बोल्डर से घिरा हुआ और बोल्डर के ऊपर ही हमें चलना है। ये देखिए ये है कैलाश
तो गाइस कुछ इस तरह के पैचेस हैं और ये टोटली बोल्डर चढ़ के बाहर निकलना है। अभी तो गौरीकुंड भी नहीं आया। गौरीकुंड के बाद वहाँ से दर्शन होते हैं किन्नर कैलाश बाबा के। खड्ड बड़े लंबे जोड़े हैं भाई। तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है किन्नर कैलाश महादेव। ये यहाँ से पहले दर्शन है और जस्ट इसके नीचे इस खो में आपको दिख जाएगी गौरीकुंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इतने बड़े बड़े बोल्डर और इनको पार करके यात्रा पूर्ण होती है। सामने देखिए ये कितना बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो धौलाधार रेंज है। बेसिकली उसी में श्रीखंड महादेव स्थित हैं और वो भोले बाबा बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप चट्टान देखिए किस मजबूती के साथ खड़ी है और ये सूखे पहाड़ हैं बेर सिंह, बिल्कुल सूखा। ऐसे में बैठते हैं भोले बाबा इतने वीराने और इतने सुकून के साथ। सूर्य की पहली किरण भी यहाँ से महसूस होती थी। तो इस तरह कुछ रास्ता है, ये पूरा ही बोल्डर से भरा हुआ और इसमें आपको बच बच के निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ हुआ तो रिस्क एबिलिटी और सब कुछ आप ही का यहाँ पर मायने रखता है। ये मुझसे पहले कुछ लोग निकल चुके थे अभी, तो वो लोग सामने सामने निकल रहे हैं। वो पहुँच गए हैं कुछ लोग। इस तरह का कुछ नज़ारा। रास्ता तो है ही नहीं भाई, रास्ता टोटली बॉर्डर के बीच से है। जिस तरफ से आप जा रहे हैं उसी तरफ से आपको वापस भी आना है। और ये सब जो तोड़ फोड़ हुई है बिजली गिरने के कारण ही ये सब बॉर्डर्स की छूट फूट होती है। सुबह कहते हैं वो ग्लेशियर टूटा है वहाँ से नीचे की तरफ। फाइनली गाइस ये हो एरिया जो कि गौरीकुंड कहलाता है। तो इस बोल्डर के नीचे पानी है और इसी को गौरीकुंड कहते हैं। ये गौरा माँ को समर्पित एक कुंड और यहीं पर सारे डिवोटीज माँ गौरा के लिए कुछ न कुछ ऑफर करते हैं। तो कुछ इस तरह के खतरनाक बोल्डर हैं ये है जिनमें से होके आपको पार जाना होगा। ओ माय गॉड।
इस तरह ये दर्शन होते हैं गौरीकुंड के। तो गौरीकुंड से अभी और खतरनाक रास्ता हो गया है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े बहुत सारे बोल्डर हैं, रास्ता है नहीं, आपको खुद ही बनाना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, वो नीचे रहा गौरीकुंड है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए लग रहे हैं, और ये रास्ता जो जाता है बाबा भोलेनाथ की तरफ। तो भोले के भक्तों, ये दूसरे दर्शन हैं किन्नर कैलाश के। ये सामने जो दिख रहे हैं आपको त्रिशूल से, ये हैं बाबा महादेव। और अब जो हमारे लास्ट दर्शन होंगे वो ऊपर जाके ही होंगे, क्योंकि इसमें टोटली ये बोल्डर्स का एरिया है, और कैमरा हाथ पे रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, इस मारे कैमरा बैग में रख ले रहा हूँ। तो इतनी हाइट है। गाइस, ये हैं आपके बैक साइड के दर्शन जो किन्नर कैलाश के आप कर रहे हैं अभी। अप्रोक्सीमेट 79 फीट ऊंची ये शिला है, जिसको का नाम दिया गया है किन्नर कैलाश का। और इसी के दर्शन के लिए आज हमने ये टोटल ट्रैक किया है 1920 किलोमीटर का, जो अपने आप में हाड़ तोड़ और थका देने वाली एक चढ़ाई है। और इस हाइट से आप अगर आसपास के नज़ारे देखते हैं तो हमसे सब नीचे ही मिलेंगे आपको। हम एक हाइट हमने मेंटेन कर ली है कि सारे नीचे हैं। तो यहाँ से वो उस तरफ श्रीखंड महादेव भी दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर अब बादल लगे हैं जो आपको नहीं दिख पाएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक एंटीक रोमांचक अनुभव रहेगा आपके लिए। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये मेरा भाई जैसे जैसे यहाँ तक पहुँच गया। ये ट्रैक 5 किलोमीटर जो भी था, ये इन बोल्डरों के बीच से होकर निकला है, और आपको आखिर तक भी ये बोल्डर ही मिलने वाले हैं। और एक बात और बता दूं कि जितनी आप चढ़ाई में इसको आप टफ देखने वाले हैं, ये आपको उतराई में उससे ज़्यादा टफ पड़ने वाला है। नीचे पत्थर बहुत दूर दूर हैं और पैर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो गाइस, ये यहाँ पर पूजा ऑफरिंग का एरिया है, और ये आप राइट साइड से देख रहे हैं जो कैलाश के आप दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा के शिवलिंग की। और अभी रिज पे तारवाड़ से लग गई है, शायद से जाना बंद कर दिया है लोगों ने। फाइनली जो अब आप दर्शन कर रहे हैं,
ये बाबा किन्नर कैलाश के एकदम सामने से दर्शन कर रहे हैं। और बाबा की पीठ के पीछे अगर आप देखें तो पूरी धौलाधार रेंज आपको यहाँ से भी एकदम सामने दिख रही है। बिल्कुल ठीक सामने जो बाबा की पीठ पीछे आप देखें तो यहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको श्रीखंड महादेव से बाबा किन्नर कैलाश के दर्शन भी कराए थे। और ये पूरा रेंज कैलाश के नाम से जाना जाता है। बादल धीरे धीरे यहाँ पर चढ़ने लगे हैं, तो अब थोड़ी ही देर बाद मौसम भी ख़राब होने लगता है, क्योंकि जैसे ही 1 बजता है यहाँ पे चढ़ना मना होता है और जितने भी लोग यहाँ चढ़े होते हैं उन्हें यहाँ से वापस नीचे उतरना होता है, क्योंकि मौसम अचानक से बदलता है और वापस जाना ही पड़ेगा आपको। तो भोले के भक्तों, ये फाइनली आप दर्शन कर रहे हैं बाबा श्री किन्नर कैलाश के, और भोलेनाथ महादेव की कृपा से मैं आज इनके दर्शन कर पाया हूँ और आपको करवा पा रहा हूँ। तो ये अपने आप पे में एक अद्भुत क्षण है जिसकी बयानगी नहीं कर सकता मैं। आज मेरी ये तृतीय कैलाश की यात्रा थी जो भोलेनाथ की कृपा से पूरी हुई है। और यहाँ पर भी भीड़ अब काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। एरिया सब ऐसा ही है, टूट फूट से बोल्टों से बना हुआ। इस पे त्रिशूल की आकृति बनती है, इसलिए इस किन्नर कैलाश शिवलिंग को त्रिशूल शिवलिंग भी कहे जाए। और शिवलिंग की बाईं तरफ से आप अगर देखें तो पूरा पहाड़ नीचे की तरफ फ्लैट है, खड़ा बिल्कुल निकला हुआ है यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ से आप परिक्रमा कर सकते हैं, ना यहाँ पर पहुँच सकते, जो भी है आप यहीं से इसके दर्शन कर सकते हैं। और इस तरफ से मैं सोच रहा था करने की, बट रास्ता प्रॉपर है नहीं। तो इंडिया और भोले के भक्तों, ये आज आपने की है किन्नर कैलाश की यात्रा, और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत आपको जो मैं रात को चला हूँ वो सीनिक व्यू आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो तब आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा इस ब्लॉग को एंड तक। तो गाइज़, जो कि सुबह या कह सकते हैं रात को जो मैंने आपको ट्रैक दिखाया था जो अंधेरे में था, वो ये ट्रैक था जिसको हमने कल रात अंधेरे में पूरा किया है। वो सामने जो आप देख रहे हैं कुछ टेंट आप दिख रहे होंगे आपको, वो है गणेश गुफा। और ये पूरा ट्रैक इस तरह से था। और ये आप देखें आगे जाके बोल्डरों में शिफ्ट हो गया था। टोटल बोल्डर से हमने ट्रैक किया था ये पूरा का पूरा ऊपर श्रीखंड महादेव तक का, ये टोटल बोल्डर के बीच का ट्रैक है। तो क्योंकि रात को अंधेरा ज़्यादा था तो हम लोग इसको शूट नहीं कर पाए। अभी आपको दिखाऊं तो ये है तो बहुत सुंदर, रास्ता भी अच्छा है, लेकिन बहुत कड़ी चढ़ाई में है। और वो अभी जब हम उतरेंगे तो एक फेज़ चढ़ाई का और आएगा, तो सामने आपको दिख रहा होगा। वो चढ़ाई भी पार करनी है, फिर वहाँ से एक उतराई है, फिर एक चढ़ाई है, फिर उसके बाद उतराई है पूरे गणेश पार्क तक। और नीचे अगर आपने देखा हो तो धरती बिल्कुल जली हुई थी, हरियाली नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी तरह की जड़ी बूटियाँ दिख जाएंगी। ब्रह्म कमल भी आपको ऊपर दिखाए थे मैंने। तो कुछ ऐसा नज़ारा था ये जो हमने मिस किया था सुबह के टाइम। ये है गणेश गुफा, जो कि सुबह 3 बजे मैं आपको दिखा रहा था, और वो समय अंधेरा था इसलिए ये साफ साफ नहीं दिख पाए आप। तो ये वही झरना है जो रात को हमने 2 बजे पार किया था, क्योंकि रात को शूट कर नहीं पाया था। लेकिन फिर भी अब देखो है तो सुंदर, लेकिन यहाँ से चलना निकलना ठीक रहेगा। बादल उदल फट गया तो ये जाने नहीं दे रही। इस तरह से ये गणेश पार्क की खूबसूरत वादियाँ जो कि रात को कैप्चर नहीं कर पाया था मैं। आप सब मेरे साथ इस ब्लॉग के एंड तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू इंडिया।
अगर आपको भोले बाबा का ये ट्रैक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ट्रैक पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।